channel Sahitya Classes. Today we will read Welcome to my channel 14th Sahitya century Classes. overview. Today we will read 14th 14th century century overview. We will read English literature for second semester 14th century NP English overview honors. we will read तो English ये literature for second स्पेसिफिकली semester आपका जो NP English सेमेस्टर honors. सेकंड का है तो NP इंग्लिश ऑनर्स ये स्पेसिफिकली क्लास आपका उनके जो लिए बहुत सेमेस्टर बेनिफिशियल हो सेकंड का है सकता है। NP इंग्लिश ऑनर्स उसके के साथ जो ये यूजीसी नेट के क्लास लिए भी उनके लिए प्रिपरेशन बहुत हो रहे हैं बेनिफिशियल हो सकता उनको है। भी, और कोई उसके भी साथ कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम यूजीसी इंग्लिश नेट के के दे लिए रहे भी हैं, प्रिपरेशन हो रहे जैसे हैं कि उनको भी, आपका जो और स्टेट कोई भी सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव बोर्ड भी एग्जाम है, इंग्लिश के जो दे रहे उन हैं, लोगों को भी ये जैसे वीडियो कि हेल्पफुल होगा। आपका जो स्टेट इसमें बहुत सिलेक्शन सारा बोर्ड भी है, इंफॉर्मेशन है जो 14th उन सेंचुरी के। लोगों को भी ये वीडियो एंड हेल्पफुल होगा। यहाँ पे इसमें आप बहुत लोगों का सारा जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट है पेज 14th है, यहाँ सेंचुरी से के। भी आप लोग देख सकते एंड हैं 14th सेंचुरी यहाँ पे इंग्लिश आप लोगों का लिटरेचर, जो फर्स्ट ए पेज है पीरियड ऑफ यहाँ से भी आप ट्रांजिशन, लोग देख सकते डिवोशन हैं। तो एंड 14th स्टोरी सेंचुरी टेलिंग, इंग्लिश उसका लिटरेचर, ओवरव्यू है। ए पीरियड ऑफ देन की ट्रांजिशन, ऑथर्स एंड डिवोशन वर्क्स एंड आल्सो वी स्टोरी विल टेलिंग, read. उसका So let's ओवरव्यू है। start the video. Then key Welcome authors my and works class also we to will all. read. So let's start the video. So first Welcome the my 14th class century जो स्टार्ट to होता all. है 1300 से 1400, उसका टाइम So लाइन है। first the 14th कहाँ कहाँ century पे जो भी टाइम स्टार्ट लाइन होता है थोड़ा इधर उधर 1300 होता से है, तो 1400 देखना। उसका सो टाइम ईच लाइन वन है। ऑफ द मोस्ट कहाँ इम्पोर्टेंट कहाँ पे पीरियड्स भी इन टाइम हिस्ट्री ऑफ लाइन थोड़ा इंग्लिश इधर उधर लिटरेचर। होता है, तो तो 14th देखना। सेंचुरी सो हिस्ट्री ऑफ ईच इंग्लिश वन ऑफ द लिटरेचर मोस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा पीरियड्स इन इम्पोर्टेंस हिस्ट्री है। ऑफ इंग्लिश फिर उसके लिटरेचर। बाद इट इज जो ऑफन 14th कॉल्ड द सेंचुरी एज हिस्ट्री ऑफ ऑफ चैसर। इंग्लिश 14th लिटरेचर में बहुत ज़्यादा सेंचुरी को इम्पोर्टेंस एज है। ऑफ चैसर भी फिर उसके माना जाता बाद इट है, इज ऑफन कॉल्ड द और एज ऑफ चैसर। एज ऑफ 14th चैसर से सेंचुरी भी को एज जाना ऑफ जाता चैसर है, भी माना जाता है, बिकॉज और दी एज आउटस्टैंडिंग ऑफ चैसर कंट्रीब्यूशन ऑफ जोफ्रे से भी चैसर। तो जाना जोफ्रे जाता है, चैसर का जो बिकॉज आउटस्टैंडिंग द कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारा आउटस्टैंडिंग वर्क जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूट जोफ्रे किए हैं चैसर। सो जोफ्रे चैसर का जो मतलब आउटस्टैंडिंग सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन लेके, है, बहुत दी सारा देन वर्क जो कंटेम्पोररी कंट्रीब्यूट किए सोसाइटी को हैं, लेके जो लिखे सो हैं, और मतलब बहुत सारा सोसाइटी को डाइवर्स लेके, थीम दी को देन लेके जो कंटेम्पोररी लिखे हैं, सोसाइटी को इसके लिए लेके जो लिखे हैं, उनको और बहुत सारा डोमिनेंट राइटर डाइवर्स है थीम 14th को सेंचुरी लेके को, जो लिखे हैं, इसके लिए 13th सेंचुरी के। सो उनको इसलिए हम डोमिनेंट मतलब राइटर हैं 14th 14th सेंचुरी सेंचुरी को, को एज ऑफ चैसर भी कहा 13th जाता है। सेंचुरी के। सो So इसलिए during this century, मतलब English 14th gradually सेंचुरी को replaced एज ऑफ French and चैसर भी Latin. कहा जाता तो है। इस पीरियड सो में क्या ड्यूरिंग होता दिस है, सेंचुरी फ्रेंच एंड इंग्लिश लाटिन, मतलब ग्रेजुअली जो रिप्लेस्ड फ्रेंच एंड फ्रेंच लाटिन एंड पहले लाटिन। से चलते आ तो रहे इस थे, ये पीरियड जो में क्या लैंग्वेज का होता है, यूसेज फ्रेंच एंड क्या लाटिन, होता मतलब है, जो फ्रेंच एंड लाटिन उसी पहले पीरियड से से चलते आ 14th रहे थे, ये सेंचुरी जो से क्या लैंग्वेज होता का है, यूसेज इंग्लिश क्या लैंग्वेज का होता है, यूज आ जाता उसी है। पीरियड से 14th मतलब सेंचुरी से क्या इंग्लिश होता है, लैंग्वेज से इंग्लिश became the लैंग्वेज का language of यूज literature आ and the जाता है। administration also. So मतलब writers इंग्लिश began to लैंग्वेज से portray बिकेम द ordinary लैंग्वेज ऑफ people's लिटरेचर lives, एंड द social एडमिनिस्ट्रेशन problems, ऑल्सो। religious सो belief and राइटर्स बिगेन टू realistic manner. पोर्ट्रे तो इस ऑर्डिनरी सेंचुरी पीपल्स के लाइफ, जो सोशल राइटर्स लोग प्रॉब्लम्स, थे, इन रिलीजियस लोग बिलीफ्स क्या इन ए करते थे, रियलिस्टिक मतलब मैनर। तो सोशल इस प्रॉब्लम को सेंचुरी अपने के जो राइटिंग्स में राइटर्स दिखाते थे, लोग थे, पीपल्स इन लाइफ, लोग क्या ऑर्डिनरी करते पीपल थे, के मतलब लाइफ को दिखाते सोशल हैं। प्रॉब्लम को फिर अपने राइटिंग्स में रिलीजियस दिखाते थे, बिलीव्स के पीपल्स बारे लाइफ, में ऑर्डिनरी मतलब पीपल के बहुत लाइफ को रियलिस्टिक दिखाते मैनर हैं। से फिर दिखाते रिलीजियस हैं। बिलीव्स के बारे में फिर मतलब ये बहुत पीरियड, रियलिस्टिक मतलब मैनर अगर से हम लोग कुछ दिखाते हैं। ब्रीफ अगर जानना चाहते हैं तो ये फिर पीरियड ये होता है पीरियड, मतलब 1300 से अगर हम लोग 1400। कुछ फिर क्या ब्रीफ होता अगर है, इस जानना चाहते हैं फेज तो को ये एज ऑफ पीरियड चैसर कहा होता है जाता है। 1300 लैंग्वेज से मिडिल इंग्लिश 1400। लैंग्वेज फिर यूज क्या होता होता था। है, इस ग्रेटेस्ट एज को राइटर एज ऑफ कौन है, चैसर कहा जोफ्रे जाता है। चैसर। लैंग्वेज मिडिल मेजर इंग्लिश वर्क्स लैंग्वेज क्या क्या यूज है, होता था। कैंटरबरी टेल्स, ग्रेटेस्ट पीएस राइटर प्लाउमेन, कौन सारा है, काउंट, जोफ्रे एंटिबेन चैसर। नाइट, कंट्रोस मेजर वर्क्स रामायणिकीज, क्या क्या है, ये बहुत कैंटरबरी ज़्यादा टेल्स, पीएस इंपॉर्टेंट वर्क्स प्लाउमेन, है, सार मेजर वर्क्स काउन है। एंड द ग्रीन और नाइट, थीम्स क्या कन्फेस क्या था, रामायणिकीज, रिलीजियन, ये बहुत मोरालिटी, ज़्यादा सोशल इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म, वर्क्स है, लव, मेजर वर्क्स है। और पिलग्रिमेज, थीम्स देन क्या क्या था, चाबल्ड्री, ये रिलीजियन, सब वो मोरालिटी, जो थीम सोशल था। क्रिटिसिज्म, फिर उसके लव, बाद क्या होता है, पिलग्रिमेज, हिस्टोरिकल देन इवेंट्स अगर हम चावलरी, लोग ये देखते हैं सब तो वो 100 जो ईयर्स ऑफ थीम था। वार होता है। फिर उसके बाद क्या देन होता ब्लैक है, डेथ होता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पीजेंट्स अगर हम लोग रिवोल्ट देखते होता हैं है, तो 100 ईयर्स ऑफ राइज ऑफ वार मिडिल होता है। इंग्लिश क्लास, ये देन सब ब्लैक डेथ होता होता है। है, पिजेंट्स ये है रिवोल्ट होता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स फिर के राइज बेसिस ऑफ पे। मिडिल इंग्लिश सो अगर क्लास, हम ये लोग सब हिस्टोरिकल होता है। बैकग्राउंड को डिटेल्स अगर ये है देखते हैं तो हिस्टोरिकल 14th इवेंट्स जो सेंचुरी हुआ में था। सो अगर बहुत हम ज़्यादा लोग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड को डिटेल्स हिस्टोरिकल अगर इवेंट्स हुआ देखते था, हैं तो जो 14th 100 ईयर्स सेंचुरी ऑफ में वॉर जो बहुत ज़्यादा 1337 इम्पोर्टेंट से हिस्टोरिकल 1400 इवेंट्स
टाइम्स हुआ था, जो 100 ईयर्स ऑफ वॉर, जो 1337 से 1453 इसका जो टाइमलाइन है। और ये UGC नेट में बहुत ज़्यादा बार ये टाइमलाइन पूछा गया है। सो ये जो 100 ईयर्स ऑफ वॉर हुआ था, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंक्रीज्ड इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी, एनकरेज्ड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ से क्या होता है, 100 ईयर्स ऑफ वॉर
मतलब क्या होता है, कुछ भी वॉर होता है ना, वॉर से कुछ चेंजेस जरूर आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 100 ईयर्स ऑफ वॉर्स के बाद मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना बहुत ज़्यादा मतलब क्या एनकरेजमेंट हुआ था, और इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी भी इंक्रीज हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम लोग ब्लैक डेथ को देखते हैं, इसका भी टाइमलाइन ऑलरेडी पूछा गया है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देता है 100 ईयर्स और ब्लैक डेथ एंड पीजेंट रिवॉल्यूशन का क्रोनोलॉजी भी आता है आपका यूजीसी नेट में। सो ब्लैक डेथ जो है 1348 टू 1350 से होता है। ए डेडली प्लेग दैट किल्ड नियरली 1/3 ऑफ इंग्लैंड्स पॉपुलेशन। सो ब्लैक डेथ में हुआ क्या था, ऐसा एक प्लेग हुआ था जिसमें उसको ब्यूमेनिक प्लेग भी कहा जाता है, और यूजीसी नेट में भी ये पूछा गया है कि ब्लैक डेथ इज ऑल्सो अदरली नोन एज व्हाट ब्यूमेनिक प्लेग। सो ये ऐसा एक डेडली प्लेग हुआ था कि इंग्लैंड में 1/3 पीपल का डेथ हो गया था। सो कॉस्ट सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, ऑब्वियसली सोशल इकोनॉमिक चेंजेस होगा ही होगा। इंस्पायर्ड राइटर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन डेथ, सफरिंग, ह्यूमन लाइफ, ये सबको लेके राइटर्स लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर पीजेंट्स रिवॉल्यूशन आता है 1381। सो फार्मर्स and workers revolted against heavy taxes, highlighted inequality between rich and poor, so influenced literature and they asked for what justice। तो ऐसा हुआ था ना पीजेंट्स रिवॉल्यूशन में, बहुत ज़्यादा जो रूलर लोग थे उन लोग जो मतलब जो उनका हायरार्की था वहाँ से मतलब फॉर्मल लोगों को, वर्कर्स को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, इसलिए उन लोग क्या किए, एक रिवोल्ट किए थे। जो गैप था मतलब हेल एंड हेवन, जो डिफरेंस का जो एक गैप था रिच और पुअर के बीच में, उसके ऊपर उन लोग क्या किए थे, नेक्स्ट अगर हम लोग रिवोल्ट किए थे जस्टिस के लिए। यहाँ से क्या होता है, जो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो राइज ऑफ द मिडिल क्लास। तो यहाँ से क्या होता है, जो रिच एंड पुअर जो टू क्लासेस थे, यहाँ से मतलब शुरू होता है 14th सेंचुरी में मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास होते क्या है, सो मर्चेंट्स, टाउन्स पीपल्स बिकेम इकोनॉमिकली स्ट्रांगर। तो क्या हुआ जब उन लोगों का मतलब जो ब्लैक डेथ हुआ, तो ब्लैक डेथ में बहुत सारे लोग जो मतलब उनका डेथ हो गया था, तो लेबर क्लास जो थे उन लोग क्या किए कि मतलब जो अपर क्लासेस लोगों के, रिच लोगों के घर में जो काम कर रहे थे सर्वेंट होके, उन लोग क्या कि पॉपुलेशन तो कम हो गया है, तो इसलिए उन लोग अपने ऐसे करके इन लोगों का क्या प्राइस को हाइक करने लगे कि मतलब ऐसे करके इन लोगों का क्या हुआ, इकोनॉमिकली उन लोग थोड़ा स्ट्रांग हुए। फिर मर्चेंट और टाउन्स पीपल जो थे उन लोगों का भी थोड़ा इकोनॉमिकली मतलब स्टेबलनेस आया। सो लिटरेचर इंक्रीजिंगली रिफ्लेक्टेड द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल इंस्टेड ऑफ ओनली किंग्स एंड नोबल्स। इस 14th सेंचुरी से क्या हुआ, जैसे कि पहले राइटर्स और लिटरेचर रिफ्लेक्ट कर रहा था किंग्स और नोबल्स के ऊपर, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ सोसाइटी के ऊपर लिखना, सोशल इश्यूज के ऊपर लिखना, कॉमन पीपल के ऊपर लिखना 14th सेंचुरी से शुरू हुआ था। सो ये है आपका जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो इंग्लिश बिकेम द मेन लिटरेरी लैंग्वेज, फिर लिटरेचर बिकेम मोर रियलिस्टिक, रिलीजियस थीम्स रिमेन्ड इम्पोर्टेंट, साटायर वाज यूज्ड टू क्रिटिसाइज करप्शन इन सोसाइटी एंड द चर्च, एलिगोरी बिकेम अ पॉपुलर लिटरेरी टेक्निक, कोर्टली लव एंड chivalry remained common themes, then greater attention was given to individual characters and psychology। तो ये था आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश का, कि इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादातर यूज होने लगा। फिर मतलब लिटरेचर बेस्ट होता था रियल लाइफ को लेके, नॉट एनी इमेजिनेशन। और फिर क्या हुआ, रिलीजन को तो इम्पोर्टेंस जैसे पहले देते थे, अभी भी रिलीजन को रिलीजियस थीम को लेके लिखते थे और रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन उसके साथ क्या हुआ,
उसके ऊपर चर्च क्रिटिसाइज और जो सटायर भी किया गया है। मतलब फिर सोसाइटी में जो एलिगोरी करप्शन बिकम हो द रहा था इम्पोर्टेंट उसके एंड ऊपर पॉपुलर क्रिटिसाइज लिटरेरी सटायर भी टेक्निक किया बन गया है। के फिर मतलब एलिगोरी यूज हो बिकम रहा द था कि इम्पोर्टेंट और रीडर्स पॉपुलर रिडल्स के लिटरेरी ऊपर लिखने टेक्निक लगे। बन के ऐसे मतलब करके मतलब यूज हो रहा ग्रेटर था। फिर अटेंशन भी कुटली दिया लफ्ज जाता था, जिवेलरी के ऊपर जैसे लिखने इंडिविजुअल लगे। कैरेक्टर्स को ऐसे करके साइकोलॉजी को मतलब ग्रेटर इम्पोर्टेंस देते अटेंशन थे। भी दिया जाता फिर था, नेक्स्ट हम जैसे लोग आते इंडिविजुअल हैं मेजर कैरेक्टर्स को लिटरेरी साइकोलॉजी फॉर्म्स, को भी क्या क्या इम्पोर्टेंस देते इम्पोर्टेंट थे। लिटरेरी फिर फॉर्म्स नेक्स्ट डेवलप हम हुआ लोग था आते इस हैं टाइम में। मेजर सो लिटरेरी नैरेटिव फॉर्म्स, क्या पोएट्री क्या हुआ था, लव इम्पोर्टेंट स्टोरी, स्टोरी लिटरेरी इन फॉर्म्स वर्स, डेवलप हुआ जैसे था कि इस टाइम बहुत में। ज़्यादा लंबा सो स्टोरी को नैरेटिव वर्स में पोएट्री हुआ था, लॉन्ग स्टोरी लिखना टोल्ड इन वर्स, और जैसे कि बोलना। बहुत तो ज़्यादा ये लंबा है आपका स्टोरी को एग्जाम्पल, वर्स द में कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय लिखना जेफरे चासर। और फिर बोलना। ड्रीम तो ये विजन है जो आपका एग्जाम्पल, द एक कैंटरबरी लिटरेरी टेल्स फॉर्म है, रिटन बाय जेफरे जैसे कि चासर। विच द फिर नरेटर ड्रीम्स ड्रीम एंड विजन जो रिवाइज एक रिसीव्स एक मोरल एंड लिटरेरी फॉर्म फिलोसॉफिकल है, रिलेशंस। जैसे कि विच द इसका नरेटर एग्जाम्पल ड्रीम्स क्या एंड है, पीएस रिवाइज प्लाउमैन, रिसीव्स द बुक मोरल ऑफ और द डचेस, फिलोसॉफिकल ये है आपका रिलेशंस। ड्रीम इसका विजन। एग्जाम्पल क्या है, देन पीएस प्लाउमैन, द एलिटरेटिव बुक ऑफ द पोएट्री डचेस, ये मतलब है इसी आपका से स्टार्ट ड्रीम हुआ था विजन। 14th सेंचुरी देन में, जैसे एलिटरेटिव पोएट्री यूजिंग पोएट्री रिपीटेशन ऑफ मतलब कॉन्सोनेंट इसी से साउंड्स स्टार्ट इंस्टेड ऑफ हुआ था रीडिंग 14th सेंचुरी लाइक में, योर जैसे सरकाम बिटवीन पोएट्री यूजिंग लाइन्स। ये रिपीटेशन ऑफ सब आपका कॉन्सोनेंट मेजर साउंड्स लिटरेरी इंस्टेड ऑफ फॉर्म्स रिदम आया था, लाइक नैरेटिव योर पोएट्री, सरकाउन द ड्रीम ग्रीन विजन, नाइट्स। ये एलिटरेटिव सब आपका पोएट्री। मेजर लिटरेरी फिर फॉर्म्स मेजर आया था, राइटर कौन नैरेटिव कौन है पोएट्री, 14th ड्रीम विजन, सेंचुरी में, एलिटरेटिव जैसे आपका पोएट्री। जेफरी चासर आ फिर गए, मेजर उनका टाइम राइटर पीरियड है कौन कौन है 14th 1343 टू सेंचुरी में, 1400। जैसे आपका और जेफरी चासर आ अगर गए, उनके उनका बारे में टाइम हम लोग पीरियड है देखें तो 1343 कॉल्ड टू द फादर ऑफ 1400। इंग्लिश लिटरेचर, और उनको फादर ऑफ अगर इंग्लिश उनके लिटरेचर बारे में कहा हम लोग जाता है। देखते हैं तो पॉपुलराइज्ड कॉल्ड द मिडिल फादर इंग्लिश ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेचर, उनको फादर पॉपुलराइज ऑफ किए इंग्लिश थे, लिटरेचर कहा जाता है। पॉपुलराइज्ड क्रिएटेड मिडिल रियलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर्स को फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलराइज सोशल किए थे। क्लासेस। तो क्रिएटर डिफरेंट सोशल क्रिएटेड क्लासेस रियलिस्टिक से क्या हुआ कैरेक्टर्स था, फ्रॉम डिफरेंट रियलिस्टिक सोशल कैरेक्टर्स को लेके क्लासेस। तो कम्बाइंड ह्यूमर, डिफरेंट सोशल रियलिज्म एंड क्लासेस मोरल से क्या लेसन्स, हुआ था, ये सबको रियलिस्टिक कंबाइन कर कैरेक्टर्स को रहे लिए थे। थे। फिर कम्बाइंड उनका मेजर ह्यूमर, वर्क्स अगर रियलिज्म हम एंड लोग देखते मोरल हैं तो लेशंस, कैंटरबरी ये सबको कंबाइन ट्रायल्स कर रहे थे। ट्रायल्स जैसे फिर उनका जैसे मेजर वर्क्स द अगर हम बुक लोग ऑफ द देखते हैं तो डचेस, कैंटरबरी द पार्लियामेंट ऑफ ट्रायल्स पावर्स। ट्रायल्स उनका क्रेसेड, कंट्रीब्यूशन क्या द है, बुक ऑफ द परफेक्टेड द डचेस, यूज ऑफ द मिडिल इंग्लिश, पार्लियामेंट ऑफ इंट्रोड्यूस फाउल्स। रियलिस्टिक उनका कैरेक्टराइजेशन, डेवलप कंट्रीब्यूशन क्या है, इंग्लिश परफेक्टेड द यूज ऑफ मिडिल नैरेटिव इंग्लिश, पोएट्री, इंट्रोड्यूस ये है रियलिस्टिक उनका कैरेक्टराइजेशन, कंट्रीब्यूशन। डेवलप इंग्लिश हाँ, फिर नेक्स्ट हम नैरेटिव लोग देखते हैं पोएट्री, ये विलियम है उनका लैंगलैंड, कंट्रीब्यूशन। जो कि उनका फेमस वर्क है हाँ, पीस फिर नेक्स्ट हम प्लाउमैन। लोग देखते हैं फिर विलियम लैंगलैंड, उनका अगर जो फीचर्स कि देखते उनका हैं तो फेमस ड्रीम वर्क्स है एलिगोरी पीएस के ऊपर हम प्लाउमैन। लोग वो फिर लिखे थे उनका विलियम अगर लैंगलैंड। फीचर्स देखते और हैं वो तो क्या ड्रीम किए हैं, एलिगोरी के क्रिटिसाइज ऊपर उन करप्शन लोग इन वो चर्च एंड लिखते थे सोसाइटी, उसके विलियम ऊपर लैंगलैंड। क्रिटिसाइज किए और हैं। वो क्या और किए क्या हैं, फोकस किए क्रिटिसाइज हैं, करप्शन इन मोरालिटी और चर्च एंड जस्टिस के सोसाइटी, ऊपर उसके विलियम ऊपर लैंगलैंड क्रिटिसाइज किए हैं। और क्या फोकस फोकस किए किए हैं, हैं। मोरालिटी और जॉन जस्टिस के गावर, ऊपर विलियम लैंगलैंड जॉन गावर कौन है? जैसे कि फोकस्ड किए उनका हैं। मेजर वर्क है जॉन कन्फेशन गावर, अमांटिस, वॉक्स जॉन गावर कौन है? जैसे क्लामेंटिस, कि उनका मेजर कंट्रीब्यूशंस। वर्क्स हैं उनका कन्फेसो कंट्रीब्यूशन क्या है, अमांटिस, फ्रेंच और वॉक्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना। क्लामेंटिस, ये कंट्रीब्यूशंस। उनका उनका जो फेमस कंट्रीब्यूशन क्या वर्क है, है, इसके फ्रेंच और ऊपर भी इंग्लिश क्वेश्चन लैंग्वेज आ में चुका है, लिखना। कन्फ्यूशन ये अमांटिस, वॉक्स उनका क्लामेंटिस। जो ये सब फेमस आपका वर्क है इसके ऊपर एग्जाम भी में क्वेश्चन यूजीसी आ नेट में चुका है, आया है। कन्फ्यूसो फिर अमांटिस, वॉक्स नेक्स्ट राइटर क्लामेंटिस। जो है ये जॉन सब आपका एग्जाम गावर। में यूजीसी सो नेट में आया सॉरी, है। स्पेलिंग फिर थोड़ा नेक्स्ट मिस्टेक हो गया राइटर है, जो है जॉन जॉन गावर है, ये जी है, गावर। सो ये जी सॉरी, है। स्पेलिंग थोड़ा तो मिस्टेक हो गया ये है, है जॉन जी गावर है, है, ये जी जॉन है, गावर ये मेजर जी वर्क्स। है। तो तो ये देखना थोड़ा, जी है, जॉन गावर मेजर वर्क्स। जॉन गावर हम तो लोग ये नहीं पढ़े हैं, जॉन गावर हो गया। देन नेक्स्ट दी जॉन गावर हम लोग तो पीएस यहाँ पढ़े हैं ना, प्लाउमैन, जॉन जो गावर अननोन हो ऑथर गया। हैं। देन नेक्स्ट पीएस दी पोएट जो है व्हाट अननोन पीएस ऑथर हैं। प्लाउमैन, तो जो मेजर अननोन वर्क्स ऑथर और हैं। देन पीएस व्हाट ऑफ द पोएट सन जो है अननोन ऑथर हैं। तो मेजर वर्क्स सॉरी पोएट। हाँ, देन जो आपका व्हाट है ऑफ द क्या, सार सर कार्विन एंड द ग्रीन क्या, नाइट, सॉरी, पेशेंस, हाँ, जो क्लीननेस, आपका है क्या, सर कंट्रीब्यूशंस। कावन एंड द उनका ग्रीन नाइट, कंट्रीब्यूशन क्या है, पेशेंस, मास्टर्स ऑफ क्लीननेस, वर्स। कंट्रीब्यूशंस। उनका तो कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे कि आपका मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ऑफ इलिटरेटिव वर्स। वर्स हो गया। तो ये है तो आपका जो जैसे कि आपका मास्टर्स अबाउट ऑफ इलिटरेटिव वर्ल्ड वर्स वर्स। हो गया। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट जो थीम्स क्या क्या थे आपका, अबाउट रिलीजन एंड मोरालिटी, वर्ल्ड डेथ वर्स। एंड ह्यूमन सफरिंग, पिलग्रिमेज, इम्पोर्टेंट लव थीम्स एंड क्या क्या मैरिज, था,
religion and morality, death and human suffering, pilgrimage, love and marriage,
social criticism, chivalry and honor, corruption in the church, human nature, ये थीम को लेके हम लोग लिखते थे। लैंग्वेज क्या था? मिडिल इंग्लिश, जैसे कि सिंपलर देन ओल्ड इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश से ज़्यादा सिंपल था। इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच एंड लैटिन वोकैबुलरी, इजियर टू अंडरस्टैंड देन ओल्ड इंग्लिश, हेल्प्ड एस्टैब्लिश मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। ये था आपका लैंग्वेज के ऊपर। देन 14th सेंचुरी मतलब कंट्रीब्यूशन क्या क्या था 14th सेंचुरी? एस्टैब्लिश्ड इंग्लिश एज अ मेजर literary language, produced the first great English poet like Geoffrey Chaucer, developed realistic characterization, improved narrative poetry, popularized allegory and dream vision, reflected social, political, religious issues, laid the foundation for Renaissance literature. ये है मतलब 14th century का contribution to English literature. So these are the notes and the explanation about what your 14th century. So I think this will helpful for your examination. So thank you for watching my video.